हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी क्लास है जीके जीएस की, वो रेगुलर आपको मिल रही है। उसी क्लास में एक अगला हम कदम रख रहे हैं टॉपिक वाइज। स्टैटिक जीके का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है लोक नृत्य और साथ में बात करने वाले शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए। बात करें एसएससी जीडी की, तो कोई भी पिछले वर्ष का जो पेपर है, कोई भी शिफ्ट का पेपर है, वो उठा के देख लीजिए। आपको यहां से 1 या 2% देखने को अवश्य मिलेंगे। तो यहां से आप 1-2% अपने पक्के कर लीजिए। कहने का मतलब 2 से 4 नंबर अपने रिजर्व कर लीजिए। वो सीट होती है ना, जो आप पहले रिजर्वेशन करा लेते हो ट्रेन में कि अपनी हो गई, तो उसी प्रकार से यहां से आने वाले जो पर्सन हैं वो आप रिजर्वेशन करा लीजिए, क्योंकि वही पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। मैं कराने वाला हूं शानदार तरीके से। यहां पर हम बात करने वाले हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लोक नृत्य के सभी महत्वपूर्ण पर्सनों की। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर पर्सन वाइज इनको हम पढ़ने वाले। सबसे पहले देखिए 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 हैं शास्त्रीय नृत्य। अब इनके बारे में बात करें तो सबसे पहले 2-3 नाम ऐसे हैं जो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे मणिपुरी किस राज्य से संबंधित है? सभी को पता होगा, मणिपुर से। ठीक है, उड़ीसी किस राज्य से है? उड़ीसा से। आई बात समझ में? इसी के साथ बात करें कथकली। एक कथकली है और एक है आपका मोहिनी अट्टम। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। ये दोनों जो है वो आपके केरल से संबंधित है। किससे? राज्य से, केरल राज्य से। इसके साथ बात करें अगला, देखिए भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है वो आपका है तमिलनाडु से संबंधित। किस राज्य से? तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी की बात करें तो ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अब बचे 2। एक आपका आता है कथक, जो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है सत्रिया। किससे संबंधित है? असम से। देखिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये पहले शास्त्रीय नृत्य नहीं था। 2008 में, कब की बात है? 2008 की बात है। इसको संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 8वें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई। किसको? सत्रिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको पता होने चाहिए। और इनसे जुड़े जो व्यक्ति हैं उनके बारे में हमें एक अलग वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर जो बात करने वाले लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात करने वाले हैं। तो शास्त्रीय नृत्य आपके क्लियर हो जाने चाहिए। अब चलते हैं हम पर्सनों के ऊपर। देखिए लोक नृत्य से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पर्सन आपके सामने हैं, और वो पर्सन है जो पिछले वर्ष या पिछले एग्जाम, जो भी एग्जाम हुए आपके एसएससी के, उनमें पूछे गए। पहला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, पर्सन को ध्यान से पढ़ना है, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दबाजी में क्या करते हो कि पढ़ते हो कि कौन सी लोक नृत्य शैली गुजरात से संबंधित है। पहला ही दिख गया, गरबा छोड़ो, हो गया आंसर, मिल गए 2 नंबर। अरे ऐसे मिल जाएंगे क्या? ऐसे नहीं मिलते। पर्सन को ध्यान से पढ़ो, संबंधित नहीं है। पहला देखिए गरबा, गुजरात का लोक नृत्य है। दूसरा है डांडिया, ये भी गुजरात का लोक नृत्य है। तीसरा विदेशिया, हमारा ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट होगा, ये गुजरात से संबंधित लोक नृत्य नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। पहले चलते हैं ऑप्शन 4 बिछुड़ो, जो कि किसका है? गुजरात का। गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात का एक बवई भी है लोक नृत्य। कौन सा है? बवई। कौन सा हो गया? गरबा हो गया, डांडिया हो गया, बवई और एक बिछुड़ो।
ये किसके हैं? गुजरात की। अब बात करें विदेशिया, विदेशिया किसका है? बिहार का। विदेशिया किसका है? बिहार राज्य का। अब बात आई है बिहार की, तो बिहार के लोक नृत्य देखिए, एक पंवरिया लोक नृत्य है। कौन सा? पंवरिया। एक आपका बहार लोक नृत्य है। बहार, बहार से याद रख लेना, बिहार किसका है? बिहार का लोक नृत्य। एक आपका झूमरी है, ठीक है, क्या है? झूमरी। ये भी कहां का है? ये भी आपका बिहार का लोक नृत्य है। आई बात समझ में? क्लियर हुए? दो राज्य कौन कौन से? एक गुजरात, गुजरात का कौन कौन सा है? गरबा, डांडिया, बिछुड़ो, बवई, ये किसके हैं? गुजरात के। बात करें यहां पर पंवरिया, बहार, झूमरी, ये कहां के हैं? बिहार के। कहां के हैं? बिहार के। ठीक है, पॉइंट क्लियर। चलिए अगले प्रश्न पर। तो देखिए, इस क्लास में आपको मजा आने वाला है। देखिए ध्यान से पढ़ना इसको, प्रत्येक प्रश्न इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक जो नृत्य है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता एग्जामिनर कोर्स कौन से नृत्य को उठाकर एग्जाम में डाल दे और आप उसी को इग्नोर करके गए हो तो रह गए ना 2 नंबर। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली, ये देखिए, लोक नृत्य तरंग मेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य कौन सा है? तरंग मेल किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से है? गोवा से। ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर? करेक्ट होगा। जो तरंग मेल है वो किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। और ये जो है दशहरा व होली के अवसर पर किया जाता है। दशहरा और होली के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? तरंग मेल किस राज्य का है? गोवा का। गोवा की बात आई है तो एक और है धनगर। ये धनगर भी कहां का लोक नृत्य है? गोवा का लोक नृत्य। कहां का है? गोवा का। अब धनगर क्या है? लोग कब करते हैं ये नृत्य? तो ध्यान रखना, नवरात्रों के, जो नवरात्रों का समय चलता है उन नवरात्रों में चरवाहा समुदाय, जो चरवाहा समुदाय होता है, जो पशु चराने वाले होते हैं ना, जो समुदाय होता है, उस समुदाय के द्वारा ये नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है। कौन सा? धनगर। किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। ठीक है, अब देखिए बात यहां पर तमिलनाडु की करें तो शास्त्रीय नृत्य में बात आती है, सबसे पहले नाम आता है भरतनाट्यम का। किसका आता है? भरतनाट्यम का। इसी के साथ तमिलनाडु के लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो आपका आता है कोलटम, करगट्टम, करगट्टम और एक कुमी। ये किसके हैं? तमिलनाडु के लोक नृत्य हैं, कोलटम, करगट्टम और कुमी। ध्यान रखना किसके नृत्य हैं ये? तमिलनाडु के। यहां पर बात आई केरल की, चलो केरल के बारे में बात करें तो एक तो आपका कथकली है शास्त्रीय नृत्य और एक आपका मोहिनी अट्टम है। कौन सा है? मोहिनी अट्टम। इससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला नृत्यों से, ध्यान रखना ये कथकली और मोहिनी अट्टम। और इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है कि आपको एग्जाम में डांस करवा के दिखाएंगे कथकली करके दिखा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, कथकली किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है और मोहिनी अट्टम जो है वो भगवान विष्णु से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न भी आपको देखने के मिलेंगे कि शास्त्रीय नृत्य में कथकली किससे संबंधित है, किस देवी देवता से संबंधित है। पॉइंट क्लियर। देखिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? इनमें से कौन सी ऐसी नृत्य शैली है जो किससे संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो कौन सी है? देखिए पंवरिया के बारे में मैंने अभी बताया था, किसका है? बिहार राज्य का। किस राज्य का? बिहार राज्य का। गरबा अभी बताया था मैंने, गुजरात का। ठीक है, दमान की बात करें हिमाचल प्रदेश का है। दमान कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, दमान कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। बचा एक बुइया सॉरी, अब ये तो ऑप्शन बचा है तो यही आंसर होगा। तो अरुणाचल प्रदेश, कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है? बुइया। कौन सी है? बुइया। पंवरिया किसका है? बिहार का। दमान हिमाचल प्रदेश का। गुजरात का गरबा है।
डांडिया हो गया, गरबा हो गया, भवई नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं? गुजरात राज्य से संबंधित हैं। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपका छूटने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और हम छोड़ देंगे, नहीं। प्रत्येक पॉइंट लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्यों से सभी पॉइंट क्लियर है करने वाला हूं। ध्यान से देखना, शानदार तरीके की क्लास होने वाली, आपको मजा आने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? देखिए ऑप्शन से आंसर निकालिए। यदि नहीं याद रहता है प्रश्न का आंसर तो ऑप्शन देख लीजिए। बिरहा, अभी मैंने बताया था बिरहा बिहार का, बिरहा किसका है? बिहार का। कालबेलिया की बात करें तो सभी जानते हैं राजस्थान का है कालबेलिया। राजस्थान के बारे में बात करें तो एक आपका होता है कालबेलिया, एक आपका होता है ये घूमर। कौन सा? घूमर, ठीक है। एक होता है पनिहारी, एक नृत्य होता है तेरा ताली। ये किसके हैं? राजस्थान के। ध्यान रखना, कालबेलिया नागिन डांस वाला, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, राजस्थान का। घूमर आपने फिल्म देखी होगी एक साउथ की, घूमर घूमर, ठीक है। एक पनिहारी और एक तेरा ताली, ठीक है, ये किसके हैं? राजस्थान की। आई बात समझ में? ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन डी रंगवती हो गया करेक्ट, ठीक है। क्या है कि ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वो है रंगवती। कौन सा है? रंगवती। आई बात समझ में? अगला प्रश्न देखिए, नूप नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है नूप नृत्य? ठीक है, इसको हम करते हैं मणिपुर से संबंधित। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। मणिपुर से संबंधित कौन सा है? नूप नृत्य। बात आई है मणिपुर की तो कर लीजिए मणिपुर के बारे में। इसका शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी। एक है थांगता। कौन सा है? थांगता। ये किसका है? मणिपुर का लोक नृत्य है। और एक हो गया आपका नूप नृत्य, ये भी किसका है? मणिपुर का, ठीक है। अब बात करें कर्नाटक की तो यहां पर कर्नाटक का लोक नृत्य के बारे में बात करें, एक तो यक्षगान हो गया, ठीक है। क्या हो गया? यक्षगान हो गया। एक करगा हो गया आपका, एक सुग्गी हो गया, करगा हो गया, सुग्गी और एक लंबी। ये किसके हैं? कर्नाटक के। ध्यान रखना, यक्षगान हो गया, करगा, सुग्गी और लंबी किसके हैं? कर्नाटक के। बात करें झारखंड की, झारखंड के याद रखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा हिंट बताऊंगा, याद अपने आप हो जाएंगे। देखिए झूमर, वो घूमर था, ये ध्यान रखना, ये झूमर है। एक मर्दाना झूमेर, एक जनाना झूमेर और एक होता है संथाली। ये चार आपको याद रखने हैं। संथाली कहाँ का है? झारखंड का। झूमर झूमेर, ठीक है, मर्दाना झूमेर और एक जनानी झूमेर या झूमर भी बोला जाता है। ये किसका है? झारखंड का है। किसका है? झारखंड का। तमिलनाडु का भी पिछले जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था भरतनाट्यम। लोक नृत्यों के बारे में बात करें, कोल्लट्टम, करगट्टम, ठीक है, और एक कुमी। आई बात समझ में? पॉइंट क्लियर? देखिए अगला प्रश्न देखिए, बोर गीत एक संगीत रचना है का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? बोर गीत जो है वो एक संगीत रचना है, ठीक है। इस संगीत रचना का प्रयोग भारत के कौन से शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है? ये हमारा प्रश्न है और ये प्रश्न है तो आंसर होगा सत्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट, जो कि क्या है? असम का शास्त्रीय नृत्य है, जिसको 2008 में 8वें भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अब यहां पर बात करें असम का लोक नृत्य के बारे में बात करें, बिहू है। कौन सा है? बिहू। ये भी कहां का है? असम का। अब देखिए मणिपुरी किसका है? मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। एक अभी मैंने बताया था थांगता और एक नूप नृत्य, ये किसके लोक नृत्य हैं? ये मणिपुर के हैं। कथक कहाँ का है? यूपी का है। यूपी के लोक नृत्य की बात करें तो रास लीला। ध्यान रखना, रास लीला कौन करते हैं? यूपी वाले। तो क्या होगा? रास लीला किससे संबंधित है? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। हो गया। इसके बाद भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कोल्लट्टम, करगट्टम, कुमी किसके लोक नृत्य हैं? तमिलनाडु की। सीधी सी बात है, कुछ ज्यादा इतना वो है भी नहीं कि हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। एक दो बार लिख के याद किया और ये अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए,
चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करते हैं? ध्यान रखना, किस नृत्य की बात कर रहे हैं? चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य की हम बात कर रहे हैं और यह पूछा गया है कि किस जनजाति की महिलाएं करती हैं। ध्यान रखना, कंजर जनजाति की महिलाएं, ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो कंजर जनजाति की महिलाएं हैं वो उनके द्वारा कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य किया जाता है? चक्री। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई थी? शास्त्रीय नृत्य के बारे में बात की थी, उसी में से एक आपका आ गया कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित आपको पता ही होगा। आपका आंसर सही होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यूपी की बात करें अर्थात उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी मैंने बताया था रासलीला लोक नृत्य कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथक भारत का शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश का। असम की बात करें तो बिहू लोक नृत्य है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना, सत्रिया। कौन सा? सत्रिया। केरल के बारे में बात करें, एक तो केरल का कौन सा है? मोहिनीअट्टम है और एक कथकली है। जो कथकली है, बार बार बता रहा हूं, भूलना मत अब इनको। कथकली जो है वो भगवान कृष्ण से संबंधित देवता। यदि आपसे पूछे कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है किस देवी देवता से संबंधित है? कृष्ण भगवान से। मोहिनीअट्टम के बारे में पूछे तो वो है विष्णु भगवान से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? ये बात कर रहे थे, आपके सामने प्रश्न भी आ चुका है। और देखिए एसएससी सीपीओ में पूछा गया है। किस में पूछा गया है? एसएससी सीपीओ में। तो मोहिनीअट्टम है किससे? विष्णु भगवान से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। किसका शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। किसका है? केरल का। इसका एक और था कथकली, वो किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे? भगवान कृष्ण से संबंधित है। ठीक है, अगला देखिए। कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? इनमें से ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो हमारी देवी माता है दुर्गा देवी और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो कौन सा है? डांडिया रास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कहाँ का है डांडिया रास? गुजरात का। कहाँ का? गरबा हो गया आपका, डांडिया हो गया, बवई हो गया, ये कहाँ के हैं? गुजरात के। भंगड़ा की बात करें तो भंगड़ा सभी को पता है पंजाब का है। इसके साथ ही पंजाब का एक और याद कर लेना, गिद्दा। गिद्दा कहाँ का है? ये भी पंजाब का। कालबेलिया के बारे में भी बताया था, राजस्थान का है। रासलीला के बारे में बताया था, यूपी का। ठीक है, कालबेलिया हो गया, तेरह ताली हो गया, पनियारी हो गया, ये कहाँ के हैं? राजस्थान के। आई बात समझ में? तो कौन सा लोक नृत्य है जो देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो वो है आपका डांडिया रास। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? अभी अभी हमने बात की थी, बिहू कहाँ का है? असम का। तो बिहू नृत्य से प्रभावित है कौन सी है? सत्रिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर से बता रहा हूं, असम का है। ठीक है, सत्रिया कहाँ का है? असम का। बिहू लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। कथक कहाँ का है? यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। बात करें यूपी की लोक नृत्य के बारे में तो रासलीला है। मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और इसी के साथ एक और बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का। लोक नृत्य के बारे में बात करें तो एक वीरा वीरा लोक नृत्य है, वो कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्तस्थान एक पारंपरिक आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं द्वारा खेती के मौसम में किया जाता है। एक ऐसा पारंपरिक लोक नृत्य या आदिवासी नृत्य है जो मुख्य रूप से झारखंड की महिलाओं के द्वारा कब किया जाता है? खेती के मौसम में किया जाता है। ध्यान रखना, जो हम आंसर करने वाले हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि झारखंड की महिलाओं के द्वारा ये जो नृत्य है वो कब किया जाता है? खेती के मौसम में किया जाता है। ठीक है, कौन सा है? झूमर। झारखंड के बारे में मैंने बताया था, एक तो संथाल है, एक मर्दाना झूमेर और एक जनाना झूमेर। ये कहाँ का है? झारखंड का। जो मैंने बताया था वीरा, वो वेरा नृत्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है वेरा नृत्य। वेडी गांव नृत्य ये कहाँ का है? दमन दीव का। ये ध्यान रखना,
इंपॉर्टेंट है, दमन दीव का है वेदी गांव नृत्य। यक्षगान की बात करें कर्नाटक का है, यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का। और कुछ जानना है, कुछ बचा ही नहीं, सारे लोक नृत्य हम यहाँ पर कवर करने वाले, ठीक है। वेदी गांव, जिसको वेदी गांव भी बोला जाता है, कहाँ का है, दमन दीव का। वेरा जो है वो आंध्र प्रदेश का, कुचिपुड़ी ध्यान रखना आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली है जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से उत्पन्न हुई है। निहंग सिख योद्धाओं पर्सन से आपको पता होना चाहिए, पंजाब। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पंजाब के बाकी नृत्य, एक तो भंगड़ा हो गया और एक गिद्धा हो गया, ये किसके हैं, पंजाब के, ठीक है। बिहार का मैंने बताया था आपको, एक तो बिरहा हो गया, एक पंवरिया हो गया, ये कहाँ के हैं, बिहार के। झूमरी हो गया, ये कहाँ का है, बिहार का। गुजरात के बारे में बवई नृत्य था, डांडिया था, गरबा था, ये कहाँ के हैं, गुजरात की। राजस्थान की बात करें तो तेरह ताली हो गया, पनिहारी हो गया, कालबेलिया हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, इनमें से कौन सा दक्षिण मालाबार में लोकप्रिय एक मुखौटा नृत्य है, तो कौन सा है, कुमती कली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो कुमती कली है ये कहाँ का है, दक्षिण मालाबार में एक लोकप्रिय मुखौटा नृत्य है। जिस गोवा के लोक नृत्य की बात कर रहे थे धनगर, वो आपके सामने भी आ चुका है। अब यहां पर देखिए, परिचकल्ली, साथ में एक और होता है कोलकली। दो नृत्य याद रखना, एक परिचकली और एक कोलकली, दोनों कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के। कहाँ के हैं, लक्षद्वीप के लोक नृत्य हैं, परिचकली और कोलकली, ठीक है। याद हो जाएगा ना, करना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है। मिजोरम का जो पारंपरिक बांस नृत्य है उसको कहा जाता है चेराव। क्या कहा जाता है, चेराव। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट। थांगता, यहां पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, मैंने बताया था कौन सा, मणिपुर का। किसका है, मणिपुर का। याकछम, याकछम के बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, कर लेते हैं चलो। सिक्किम का है, किसका है, जिसको याक नृत्य भी बोला जाता है, सिक्किम का। याक या याकछम नृत्य कहाँ का है, सिक्किम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का एक है संगीत रूप, चित्रकारी रूप, मूर्तिकला रूप या नृत्य रूप, ठीक है। यहां पर तो हम नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर तो सही हो ही जाएगा। वैसे आप तो सीधा नृत्य के ऊपर ही जाओगे, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ऐसा होगा, ठीक है। बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का क्या है, एक नृत्य रूप है। कर्नाटक का क्या है, एक नृत्य रूप। कर्नाटक का लोक नृत्य और कौन कौन से हैं, यक्षगान है, ठीक है, करगा हो गया, ये कहाँ के हैं, कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरहोर नृत्य रिक्त स्थान का एक आदिवासी लोक नृत्य है। देखिए हमने बात की थी बिरहा के बारे में, किसके बारे में, बिरहा के बारे में। ये तो था बिहार का, एक विदेशिया, वो भी बिहार का, लेकिन यहां पर है बिरहोर। तो बिरहोर जो आपका वो झारखंड का है। कहां का है, झारखंड का। ध्यान रखना इसको, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिरहा कहां का है, बिहार का। बिरहोर झारखंड का। झुमेर जो संथाली है वो भी कहाँ की है, झारखंड के, ठीक है। पंजाब का आपका हो गया भंगड़ा, गिद्धा हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथकली नृत्य ललित कला रिक्त स्थान रूपों का सामंजस्य पूर्ण संयोजन है। जो कथकली है केरल का शास्त्रीय नृत्य है, वो ललित कला के कितने रूपों का सामंजस्य पूर्ण है, तो कितने रूपों का, 5 रूपों का। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है। अभी हमने बात की थी लक्षद्वीप टापू के 2 नृत्यों के बारे में बात की थी, एक तो आपका परिचकली था और एक आपका कोलकली था। कौन सा था, कोलकली। तो यहां पर ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। यहां पर कोली नृत्य के बारे में बात करें, ये महाराष्ट्र का है, कोली नृत्य महाराष्ट्र का, और लावणी भी कहां का है, महाराष्ट्र का। कोली और लावणी कहां के हैं, महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट लोक नृत्य हैं। कथक हो गया यूपी का, यूपी के साथ ही याद रखने वाला रास लीला, ये भी कहाँ की है, लोक नृत्य यूपी का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और आंध्र प्रदेश का कौन सा, वेरा नृत्य, ठीक है।
इसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्यों के बारे में बात करें। सबसे पहले एक और प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में कौन से नृत्य को जाना जाता है? तो वो आपका सोंडोल नृत्य है। ऑप्शन सी क्या होगा? करेक्ट होगा। जो सोंडोल नृत्य है ये लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये किया जाता था, लद्दाख के जो राजा थे उनके सामने किसी अवसर पर कलाकारों के द्वारा ये नृत्य किया जाता था। तो ये थे प्रश्न इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे गए, एसएससी के भिन्न भिन्न जो एग्जाम होते हैं उनमें ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। अब हम बात करने वाले हैं कुछ लोक नृत्यों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं असम की। तो असम का पहले बात आती है कौन सा नृत्य था? सत्रिया, जो कि शास्त्रीय नृत्य था। इसी के साथ बिहू, ये भी कहाँ का है? असम का। नागा नृत्य कहाँ का है? असम का। खेल गोपाल और बिछुआ, खेल गोपाल और बिछुआ ये भी कहाँ के हैं? असम के लोक नृत्य हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड के 3 इंपोर्टेंट हैं आपके। पहला कौन सा है? बांस नृत्य। नागालैंड का पहला कौन सा है? बांस नृत्य। दूसरा है खेवा नृत्य और तीसरा जो नृत्य है वो है चोंग नृत्य। किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड राज्य से संबंधित है। इसके बाद पंजाब के बारे में बात करें, भांगड़ा और गिद्दा जो है ये पंजाब से संबंधित है। किस राज्य से? पंजाब राज्य से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगला देखिए गुजरात के बारे में बात करते हैं। तो गुजरात के बारे में मैंने बताया था, डांडिया हो गया, गरबा हो गया, इसके साथ ये ऐड कर लेना भवई हो गया। ये भी कहाँ का है? गुजरात राज्य का। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट नृत्य हैं। एक राउफ है, कौन सा है? राउफ। और दूसरा कौन सा है? दमाली। ये भी कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। इसके बाद राजस्थान का जो कि पहला है तेरा ताली, कौन सा है? तेरा ताली। दूसरे की बात करें घूमर नृत्य है। तीसरा एक कठपुतली नृत्य होता है, जो छोटी छोटी गुड़ियां बनाई जाती है उनको नचाया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? कठपुतली नृत्य। एक पनिहारी हो गया, एक चाकरी। तेरा ताली, घूमर, कठपुतली नृत्य, पनिहारी और चाकरी ये किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान राज्य से संबंधित है। इसके बाद उत्तराखंड की यदि हम बात करें तो गढ़वाली, कुमाऊनी और रासलीला। गढ़वानी और कुमाऊनी क्या है? ये किससे? उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो मुखुटा नृत्य और युद्ध नृत्य ये किससे है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में मुखुटा नृत्य और युद्ध नृत्य। गोवा के बारे में बात करें, मांडी, जाकोर, खोल और ढकनी ये किस राज्य से हैं? गोवा राज्य से। हरियाणा के इंपोर्टेंट है खेड़ा, धमाल और मंजीरा। धमाल और मंजीरा, ठीक है, किससे संबंधित है? हरियाणा राज्य से। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात की भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में, किस किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी प्रश्न हमने कवर किए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। यदि आपका कोई डाउट है तो कमेंट करें, ठीक है, आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपकी जो क्लासेज आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।